आ गई हूँ केंजोलिम बीच। मैंने इस बीच के बारे में कुछ स्पेशल सुना है और वो सच है या नहीं वो तो मैं वहाँ जाके देख के ही पता कर पाऊंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो है आ गई हूँ केंजोलिम बीच। मैंने इस बीच के बारे में कुछ स्पेशल सुना है और वो सच है या नहीं वो तो मैं वहाँ जाके देख के ही पता कर पाऊंगी। तो चलो चलते हैं अपन वहाँ पे। और ये है मेरी धन्नो को मैंने यहाँ पार्क कर दिया है और अब मैं यहाँ से सीधा का सीधा जाने वाली हूँ बीच पे। सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक का तो मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि सुबह सुबह जो आप एक्सरसाइज योगा या मॉर्निंग वॉक करते हो तो उससे पूरे दिन आप एक्टिव रहते हो। तो इसीलिए जब मैं बाहर जाती हूँ या घर पे तो बहुत मतलब नहीं कह सकते, बट हाँ बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा सुबह सुबह जल्दी उठ के वॉक या योगा या जो भी मेरे से पॉसिबल हो पाता है वो मैं कर लेती हूँ। और सुबह सुबह जो शांति मिलती है, जो सुकून है, वो बहुत प्यारा है। मैं आपको दिखाती हूँ कितने मतलब ये व्यू अलग ही है। ये आपको थोड़े टाइम बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद थोड़ा क्राउडेड हो जाता है। तो अपन इतना तो मैं आ गई हूँ बीच पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे शांति और पीसफुल जगह ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे भी इस बीच पे भी कोई नहीं है। ये देख सकते हैं आप कि कितना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह का व्यू और सुबह सुबह की सूरज की किरणें। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पे एक जाल है, इसको जाल कहते हैं, और ये इस बोट से बंधा हुआ है, इस छोटी सी बोट से। और ये इतना लंबा है कि यहाँ से लेके ये मतलब काफ़ी लंबा है, ये वहाँ तक मतलब काफ़ी आगे तक है। इस जाल से जो है अभी थोड़े टाइम में जो फिशमैन है, जो मछुआरे जिनको कहते हैं, वो यहाँ से इस बोट को बीच में ले जाके वहाँ जो इनका एरिया होगा वहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। और उसके बाद में इस जाल को पूरे मतलब जितने समुद्र में मतलब जितना बड़ा है इसको फैला देंगे और फिर बोट को भी वहीं ड्रॉप करके आ जाएंगे। एंड देन शाम को जब इनको मतलब जब वापस जाना होता है तब इस बोट को ये लेके आते हैं। देन जितनी भी मतलब मछलियां हैं जो इसके अंदर होती है, तो ये मछलियां फिर वो अपने मतलब मार्केट में ले जाके सेल आउट करते हैं या जो भी करते हैं वही काम होता है। तो इतना मतलब पूरे दिन के मेहनत करने के बाद में तब कहीं जाके इनको थोड़ा बहुत जो है वो मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि मछलियाँ इसमें आए, कोई ज़रूरी नहीं है, कभी आ भी जाती है कभी नहीं भी आ जाती है। और तो इस वजह से मतलब इतनी मतलब बड़े काम करने का इनको बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो पैसा मिलता है। तो बहुत मेहनती काम है, कोई काम इजी नहीं है। तो ये बहुत मेहनत करके इतना सब कुछ करते हैं। तो मैं तो मानती हूँ कि भाई इजी काम नहीं है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। अभी इस बोट को ले जाने में भी इनको बहुत मतलब टाइम लगेगा। ये अलग टू अलग इसको धक्का दे के फिर प्रॉपरली समुद्र के अंदर लेके जाएंगे, फिर वो स्टार्ट होगी, फिर पूरा का पूरा प्रॉपरली होगा। तो अप्रिशिएट है बॉस। ये ग्रीन मिट्टी है, पूरा का पूरा ग्रीन हुआ है।
तो इसको बोलते हैं ग्रीन मिट्टी। और एक जगह नहीं, दूर तक सारी जगह पे ग्रीन हुआ हुआ है ये, मतलब ग्रीन मिट्टी है ये बीच पे एक सुंदर सी गुड़िया देखो क्या कर रही है। कैसल बन रहा है यहाँ पे, रिसेप्शन नहीं है। हाँ, बिकॉज यहाँ वो 4G नहीं है ना, रिसेप्शन नहीं है। हे से आए, ये क्या बना रहे हो आप? चलो ना, आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? सांता। ओके, कितना टाइम लगेगा अब आपको प्रॉपर इसको रेडी करने में? आधा घंटा। 12 घंटा? क्या नाम है आपका? चलो या नेम हाँ? टिया। टिया। तो दोस्तों टिया सुबह सुबह ही आके इतनी मेहनत कर रही है, मेरे से तो नहीं हो पाता, पर बच्चे सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो टिया बाय, टेक केयर, ये पूरा बना लेना ना अच्छे से, फिर मैं आऊँगी वापस। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों दिखाया। मैं आपको बता दूं कि ये INDGA का मतलब है इंडिया एंड गोवा, और ये वोट पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बीच समुद्र में जब ये लोग फिशेस पकड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इधर अफ्रीका, पाकिस्तान, जो अलग कंट्रीज़ है उनका बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो ये लोग जब इसको ऐसे साइड में जब बोट जाल बिछा के जब लगाते हैं तो उधर से जो उनके गार्ड्स होते हैं उनको पता हो कि ये कौन सी कंट्री की बोट है, इसलिए यहाँ पे ये INDGA लिखा हुआ है, इंडिया एंड गोवा। तो उनको पता होना चाहिए कि वो बोट को पहचान पाए, इसलिए ये चीज़ लिखी हुई है। बोट का शाइन है ताकि इंडिया वालों का पता रहे कि हाँ भाई ये उनके मछुआरे हैं एंड या XYZ उनकी बोट है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इस चीज़ का पता करना भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी कभी आए तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाँ इसका मतलब ये होता है। कि मैंने जैसे बताया था कि मैं इस बीच पे आई हूँ किसी रीज़न की वजह से, तो वो है ये मिट्टी। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पाउडर जैसी है एकदम, मतलब पाउडर से भी शायद मे भी बारीक होगी, इतनी बारीक मिट्टी है ये। जब फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं तो वो लोग इसको स्किन पे लगाते हैं और स्किन पे लगा के इस पे लेट जाते हैं। कहते हैं कि ये सनबाथ लेते हैं वो लोग कहते हैं कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं आपको दिखा दूँ ये जो मिट्टी है, सो आपने काफ़ी फॉरेनर्स को देखा होगा वो पूरी बॉडी पे इस मिट्टी को लगा के और अच्छे से लेट जाते हैं और कहते हैं कि ये ठंडी मिट्टी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो कहते हैं ये मिट्टी जो बॉडी पे लगने के बाद में यूँ ठंडा फील होता है। तो ये इस बीच की खासियत, ये हर बीच पे नहीं मिलती है। देन उसके अलावा बस अभी मैं जा रही हूँ अपने रिसोर्ट, और रिसोर्ट में जाने के बाद में मैं शावर लेके सीधा करूँगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद में मैं जाऊँगी न्यू लोकेशन पे कुछ न्यू एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं आपको वहीं पे मिलती हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों, तो फाइनली रेस्ट करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ मेरे रिसोर्ट से कम 1 घंटे की दूरी पे जो एक कोला बीच है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। बट मैंने सोचा नहीं था रास्ता जो है वो इतना एडवेंचर वाला होगा। ऑफ राइडिंग करने के बाद में जो धन्नों की हालत है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि धन्नों बन चुकी है रेड परी। धन्नों के टायर्स आप देख सकते हैं, और धन्नों की छोटी बहन भी मेरे को मिल गई है यहाँ पे, मेरी नहीं है बट किसी की है, ज़रूरी है। तो बाकी जो एडवेंचर मेरे को जो मैंने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। इतनी सारी ऑफ राइडिंग मतलब अनएक्सपेक्टेशन थी, बिना सोचे समझे इतनी ऑफ राइडिंग हो गई है मेरी। देन अब मैं जा रही हूँ बीच पे आपको दिखाने के लिए कि कोला बीच की क्या खासियत है। तो चलिए चलते हैं। तो ये है कोला बीच। यहाँ पे आपको थोड़ा बाकी बीचों से थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। वो डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है पत्थर आपको हर जगह पे मिलेंगे। सॉरी, पानी आ रहा था। इस टाइप के जो पत्थर्स है वो आपको मतलब इस बीच में मिलेंगे, जिस पे आप आराम से खड़े होके पानी का व्यू एंड बीच दोनों एंजॉय कर सकते हैं। चीज़ नोटिस की है कि यहाँ का जो पानी का कलर है वो हल्का रेडिश कलर है, शायद इन पत्थरों की वजह से, या फिर इस मिट्टी का कलर में भी रेड हो, तो इस वजह से इस पानी का कलर भी थोड़ा सा रेड है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, इधर सामने जस्ट सामने बीच है, और इधर है ये प्यारा सा छोटा सा बोटिंग के लिए अलग से जो गलियों में से होके पानी गुजरता है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, और बोटिंग कैसी होती है मैं आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि मैं खुद करने वाली हूँ बोटिंग। काइकिंग इसको कहते हैं, छोटी बोट को काइकिंग। और ये है वो जिसमें मैं जाने वाली हूँ, और उस गलियों का नज़ारा जो है आपको दिखाने वाली हूँ मैं। मेरे साथ में एक चलेंगे इस काइकिंग को चलाने वाले, क्योंकि मैं अकेले इस पर राइड नहीं कर सकती। तो चलो, मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया, और लाइफ जैकेट कभी फैल नहीं होता, तो मैं डूबने वाली नहीं हूँ। लेट्स सी। सो यहाँ पे मेरे को शूज़ भी निकालने पड़ेंगे। इनको मतलब इन्होंने क्या बोला मेरे को समझ नहीं आया था, फिर बोला कि ये खोलना है, तो मैं यहाँ पे शूज़ निकाल रही हूँ। शूज़ निकाल के फिर वो अपनी बोट में बैठाने वाले हैं मेरे को। ये है आंटी जिनकी ये काइकी है। आंटी हाय कर दो। हाय। तो हम मैं डूबूंगी तो नहीं ना? नहीं हो, नहीं मैं डूबूंगी नहीं। उनको उन मेरे को आंटी पे भरोसा है, आंटी को उन पे भरोसा है। इधर पैर इधर बैठ। अच्छा ऐसा है? इधर बैठ। अरे बैठ। ओ, मेरी तो जींस गीली हो गई। तो ये मैं को ड्राइव करने वाली हूँ। आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अरे भैया अकेली नहीं जा रही मैं। कैसे इसको ऐसे करूँ? पीछे की साइड। नाइस। ओप्स। तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार बोट चला रही हूँ। आई डोंट नो कैसी चलेगी, बट मैंने लाइफ जैकेट। हाँ मारेगा ज्यादा। क्या? लेफ्ट राइट मारेगा ज्यादा है बोट। हाँ, ऐसा मारेगा, लेफ्ट मारेगा राइट आता है। ओके, तो किधर करना है? राइट मारेगा लेफ्ट आता है। अच्छा ऐसा? हाँ, लेफ्ट मारेगा राइट आता है। हाँ, राइट मारेगा लेफ्ट आएगा। ओके, और इधर करूँगी लेफ्ट आता है, तो इधर जाएगा। ओके, उल्टा सिस्टम है इसका। राइट मारेगा लेफ्ट आता है। तो मैं बराबर करती हूँ दोनों को, है ना? तो ये इधर क्यों जा रही है? लेफ्ट मारेगा। भैया ने मेरे को बहुत अच्छी करवाई, काफ़ी दूर तक लेके गए, काफ़ी एंजॉय किया मैंने मेरे लाइफ के मतलब कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है कि कुछ एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे हो रहे हैं।
एक सामने से और बोट आ रही है। और आए बोट। वो तो अकेले अकेले ही चला रहे हैं, उनको डर ही नहीं लगता। आप ब्लॉगिंग कर देंगे? हाँ जी। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये क्या है, ये कहाँ का पानी है भैया? ये और से डंगर से पे आता है पानी। ओके ऊपर से डंगर पे पानी आता है डंगर से। ओके, वहाँ ऊपर क्या कुछ समुद्र में मतलब तालाब वालाब है क्या? समुद्र का आता नहीं, तालाब का आता होगा। तो इसमें जानवर वानवर तो नहीं है? ऊपर नारियल नारियल के ऊपर नारियल है ना। अच्छा, यहाँ से वापस घुमा रहे हैं। ये नारियल नारियल देखो, नारियल का देखो। आराम से भैया हेलो कर दो। हाय, क्या नाम है आपका? आपका नाम कुणाल। ये है कुणाल जी जो मेरे को यहाँ लेके आए हैं, और ये हम वोटिंग कर रहे हैं। और ये कितना प्यारा लग रहा है। सिर्फ मैंने सीरियसली ये जो राइड है वो मैंने मतलब एक्सप्लोर करने वाली, मैंने सिर्फ मूवीज़ में देखा था ऐसा कुछ होता है कि गलियों के बीच में से नदी निकलती है, बट मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ और चलाना भी सीख रही हूँ। बट अभी मेरे को ये रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ये चलानी है। तो भैया थोड़ा सा हैंडल कर रहे हैं, जब तो बाकी मैं भी हैंडल करती हूँ। कितना लंबा चलेंगे अपन? आज उधर आई देख कितना क्या उधर आ जाता है, देखते हैं कितना लंबा है। BIKI AA LI। तो एक मेरे को मिल गए थे रास्ते में वोट वाले भैया। तो सब रास्ते में आया तुम। हाँ बाजू में रास्ते में आया, बाजू में रास्ता है तुम्हारा, आया गया तो। हाँ, हम यहीं से आए थे। ऐसा गया रास्ते पे ना। हाँ, हम इधर से ही आए थे। वो सामने रहा वो मिट्टी। रास्ता तुम्हारा गया था। ओके, तो हमारे साथ ही मिल गए थे हमें वोटिंग में, जो अकेले कर रहे हैं बिल्कुल एकदम वोटिंग। बट मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे डर लगता है। हेलो 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 हेलो। कैसा लग रहा है वोटिंग करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अकेले वोटिंग करते और अच्छा लगता नहीं, अकेले मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे डर लगता है। एक्सीडेंट हो जाएगा। चलाना सीख गई ना मैं। अरे ये एक्सीडेंट हो गया मेरी वोट का। चलो, मेरे को चोट नहीं आई। तो मेरी वोटिंग राइड खत्म हो गई और मैंने बहुत एंजॉय किया। वैसे मैं आपको बता दूं मैं पानी से कितना डरती हूँ, बट फिर भी मैंने इतना एंजॉय किया है। मतलब हम लोग इतना अंदर तक गए थे, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और मैंने खुद ने वोट चलाई थी मतलब उसको। तो थैंक यू सो मच। ये है आंटी, इनकी है, तो थैंक यू, इन्होंने मेरा डर दूर किया। ये है बीच और ये है बीच के पास में बहुत ही ब्यूटीफुल कैफे, जो यहाँ से आपको दिखता है पूरा बीच का व्यू।
दोस्तों मैं आ गई हूँ अगोड़ा फोर्ट घूमने के लिए और यहाँ पे लाइट हाउस भी है और बहुत ही प्यारा, मतलब जाके आगे मैं देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। चलो साथ में फिर चलते हैं। यहाँ पे आ गई है बहुत तेज वापस धूप, और धूप में तो फिर मैं क्या करूँ, एंजॉय तो करना ही पड़ेगा।